आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अरमगान और उमर हयात के पीछे आखिर कौन था जिसकी वजह से उन्होंने ये बहुत बड़े गुनाह किए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों को उमर हयात और अरमगान जैसा बनने से रोक सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतनी छोटी सी बात पर कोई लड़का इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी सी बात पर कोई किसी की जान ले सकता है। ये कहानी है उमर हयात और अरमगान जैसे लड़कों की, जो लड़के अपनी गलत तरबियत की वजह से और अपनी जिद की वजह से अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं और दूसरों का अच्छा खासा नुकसान करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अरमगान और उमर हयात के पीछे आखिर कौन था जिसकी वजह से उन्होंने ये बहुत बड़े गुनाह किए। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के पीछे जो किरदार रोल कर रहा था वो था इनके माँ बाप। ये ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी तरबियत दी कि आज वो आकर इतने जिद्दी बन गए कि एक छोटी सी मिस्टेक पर अगले की जान ले लेते हैं। अरमगान ने भी एक छोटे से इमोजी पर दूसरे लड़के की जान ले ली। उमर हयात ने भी सिर्फ ना कहने पर उस टिकटॉकर लड़की की जान ले ली। अगर आपको इन जैसे लड़कों का बैकग्राउंड समझना है तो आए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं कि इन जैसे बच्चों की तरबियत कैसे होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो पाक होता है, गुनाहों से बिल्कुल पाक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व करता है, अपने वालिदैन को ऑब्जर्व करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है। जब वो बच्चा अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देखता है या एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है तो वो उस ऑब्जर्वेशन को अडॉप्ट करता है और औरों के साथ भी वैसा ही बिहेवियर करता है। जब वो बच्चा मार्केट में अपने माँ बाप के साथ कुछ लेने जाता है तो उसके माँ बाप बिना कुछ कहे उसकी सारी जरूरियात पूरी करते रहते हैं। इस वजह से उस बच्चे के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मुझे कभी कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं जिस चीज पर हाथ रखूंगा मेरे माँ बाप मुझे ये लेकर देंगे। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस औरों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अरमगान और उमर हयात को पैदा होने से रोक सकते हैं। अगर बचपन से ही आप अपने बच्चों को कुरान और हदीस सिखाते हैं तो आपके बच्चे बहुत ही सुलझे हुए बनते हैं और बहुत ही अच्छे इखलाक वाले बनते हैं, क्योंकि अब बचपन से ही उनके ब्रेन में एक चीज प्लांट करते हैं कि बेटा जन्नत ये होती है और दोज़ख ये होती है। अगर आप बुरे काम करोगे तो आप दोज़ख में जाओगे, अगर आप अच्छे काम करोगे आप जन्नत में जाओगे। और जब एक अच्छा बच्चा दुनिया में आता है और उसके बाद जब वो बड़ा होता है और वो अच्छे काम करता है, नेकियां करता है, तो माँ बाप को मरने के बाद भी उसकी नेकियों का सवाब मिलता रहता है। लेकिन अगर आप दुनिया में ऐसा बच्चा छोड़कर जा रहे हैं जो बहुत ही बदतमीज किस्म का बच्चा है, बहुत ही जिद्दी किस्म का बच्चा है और बहुत ही गुनाहगार किस्म का बच्चा है, लेकिन अब हम किसी को गुनाहगार कह नहीं सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम कितने पाक हैं और कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई आप ऐसा बच्चा छोड़कर जाते हैं दुनिया पे तो मरने के बाद भी आपको गुनाह मिलता रहेगा उस बच्चे का। इसलिए अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी करनी चाहिए। अपने बच्चे को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए आप लोगों को कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जो शख्स अपने बच्चों पर रहम ना करे अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। बुखारी की हदीस है ये, यानी हदीस का मफ़हूम है कि हमें अपने बच्चों के साथ प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए। जब हम उन्हें इज्जत देते हैं वो भी दूसरों को इज्जत देंगे। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से मोहब्बत करते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके साथ खेलते थे, हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ।
اسلام میں عورتوں کو بہت ہی زیادہ عزت دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ عزیز ماں باپ، عمر حیات اور ارمغان جیسے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ضدی بنا رہے ہیں یا ایک اچھا اخلاق والا انسان بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اخلاق کی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم بہت ہی زیادہ مصروف ہیں تب بھی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ ہمیں انہیں سکھانا ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی بھی مسلمان کو چوٹ نہیں پہنچانی اور کسی بھی مسلمان کو تنگ نہیں کرنا، مسلمان یا دوسرے انسان کو بھی تنگ نہیں کرنا، اور اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اچھا اخلاق انہیں جنت کے قریب لے کر جائے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔